वन की जो हम लोगों ने शुरुआत किया था, तो उस शुरुआत कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे हमको करना चाहिए और ये साल हमको कैसे रॉक करना चाहिए, उसके लिए हम लोग पूरे तैयारी के साथ भिड़े हुए हैं। और मैंने बोला था कि धीरे धीरे हमारा सिलेक्शन यहाँ पर होते जा रहा है। तो टॉप 100 और 100 लोगों का सिलेक्शन हम लोग कर रहे हैं, उनकी इंटरव्यूज हो रहे हैं, उनसे बात हो रही है। और साथ ही साथ जो आप यहाँ पर देख रहे हैं MI Digi वर्ल्ड वीडियो, कैसे लगे आपको? यस, तो ये सब कुछ अभी हमारे हाथ में आ रहा है कि ये बिजनेस को हमको कैसे करना चाहिए। धीरे धीरे MIDC का पूरे वीडियोस आपके पास आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म आ चुका है। प्रोडक्ट का मैंने कल अपील किया था कि अगर आपको प्रमोट करना है तो सबसे पहले 7-8 दिन आपको खुद को उस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। यूज करने के बाद जब आप लोगों की तरफ जाओगे तो आप उन लोगों के सारे सवालों के जवाब दे पाएंगे आप। तो सबसे पहले हम लोग वहां से शुरुआत करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने शुरुआत कर भी दिया है। तो दोस्तों, 51वें दिन में 23 तारीख मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं और डेफिनेटली हम लोग बहुत बड़ी रॉक करने वाले हैं और बड़ा काम करने के लिए आप लोग भी तैयार हैं। तो हमेशा से जिस दिन से हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया, आप देख रहे होंगे स्टार सिल्वर। एक्चुअली ये स्टार सिल्वर क्या है, क्यों हम इसके ऊपर इतना फोकस करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसे रैंक है जो आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर आप काम करते हैं, एक बार अगर आप स्टार सिल्वर बन जाते हैं तो स्टार सिल्वर के साथ साथ आपकी यहाँ पर एक अच्छी आमदनी, अच्छी इनकम शुरू हो जाती है। अभी भी अगर आपने शुरुआत नहीं किया होगा, अभी भी अगर आपने अपने 3 लेके शुरू नहीं किए होंगे, क्योंकि आज ना कल हमको शुरुआत करना पड़ता है, तो आज ही क्यों ना हम लोग शुरू करें, क्योंकि आज की शुरुआत कल के लिए हमारे लिए बहुत आसान बात बन जाएगी। तो आप अमर अकबर अंथोनी अपने जो 3 लोग हैं, 3 लेग में आप डालिए। आपके ऊपर चॉइस है कि ऑर्गेनाइजेशन 1 में आप अमर को डाल दें कि ऑर्गेनाइजेशन 2 में आप अमर को डाल दिए, आपकी चॉइस है। लेकिन डेफिनेटली हम लोग जब इस पर काम करने वाले हैं और इसके ऊपर जब हम लोग पूरे तैयारी के साथ उतर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है आप लोग लग गए होंगे और स्टार सिल्वर बन के ही हमको आना है। और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि ये साल के अंत तक मैक्सिमम स्टार सिल्वर हमारे टीम में होवे और हम लोग जरूर बनाएंगे, क्योंकि उसके बाद जो यहाँ पर सिलसिला शुरू होने वाला है कि एक बार आप स्टार सिल्वर बनते हैं और 1 लाख बीवी अगर हर लेग में अगर आपका आता है मिनिमम, तो आपकी इनकम लगभग इस बिजनेस में हर महीने की 40,000 रुपए से लेके 45,000 रुपए तक होती है। और मुझे लगता है ये 40 से 45,000 रुपए की इनकम एक एवरेज इंसान के लिए अपने 3 के जो हम लोग हमेशा से देखते हैं, किराया, किराना, किस्त, यहाँ से हम लोग बाहर आके जो हमारे सपनों की दुनिया, जो हमको सपने पूरे करना है, जिस सपनों को हमने छोड़ दिया उसके लिए हमको सहयोग मिलेगा। तो आपको अपील है कि आप भी अभी तक अगर स्टार सिल्वर नहीं बने हैं तो जल्द से जल्द आप स्टार सिल्वर बन जाइए। और इसके लिए MI प्रोडक्ट चैंपियन का जो ऑफर चल रहा है, ये सबसे बेहतर ऑफर है और आपको इस ऑफर का फायदा उठाना चाहिए। ये हमारा MI लाइफस्टाइल का सबसे बेहतरीन ऑफर है। हम लोग तो बन चुके हैं और साथ ही साथ इसी से हम लोग शुरुआत करते हैं और बड़ी लिस्ट के साथ, बड़े सपने, ब्रह्मा विष्णु महेश को मैं नमन करूंगा जिनको मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हम लोग मिलके आके एक नए एक्साइटमेंट के साथ हम लोगों ने इसका काम शुरू किया। पूरे प्लानिंग आप लोगों के लिए पूरी तैयार हो चुकी है और कंपनी भी एकदम तैयार हो चुकी है कि किस तरीके से हम लोग रॉक करेंगे और 2025 तक 10,000 करोड़ तक जाएंगे। इसके ऊपर पूरी तैयारी हो चुकी है और हमारे 2 हफ्ते निकल चुके हैं, 2 हफ्ते और बाकी है। अगर आप रोज आपका परफॉर्मेंस बोनस का लिस्ट अगर आप नहीं देख रहे हैं तो आपको वो देखना चाहिए कि मुझे मेरा परफॉर्मेंस बोनस कंप्लीट करने में कितना बाकी है। यस, हर रोज आप ये मीटिंग खत्म होने के बाद आपको जरूर देखे, चाहे आपका बिजनेस आया हो ना हो, क्योंकि जितनी बार आप उसको देखोगे उतना आप परफॉर्मेंस बोनस के नजदीक जाओगे। तो आप इससे चूकिए मत, ये मौका है मिशन टॉप 100 में जाने का, है ना, और बेस्ट परफॉर्मर बनने का। क्योंकि बेस्ट परफॉर्मर आपके पास एक मैगजीन आता है, मैगजीन में आपका फोटो आता है और डेफिनेटली वो मैगजीन कहीं ना कहीं आपके बिजनेस प्रमोशन मटेरियल में, आपके टूल में काम में आती है, जो PDF में आपके पास आती है।
तो ये हमारे टॉप 11 है। आप देख रहे हो कि कैसे इमरान से लेके आईटीसी तक की इनकम 1.5 लाख से ज्यादा की है। और आप देखिए ये इनकम अपने आप में बहुत बड़ी इनकम होती है। इसके ऊपर आप भी काम कीजिए, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए। ये सारे लोग जो आप इनकम देख रहे हैं इन्होंने 3 लाख से ज्यादा का यहाँ पर काम किया है। प्रोडक्ट तो हम लोगों को प्रमोट करना ही है, क्योंकि यही एक जरिया है हमको लोगों तक पहुंचने का, लोगों को इस बिजनेस में लाने का। क्योंकि जिनको हम यहाँ पर लाएंगे उनको हम प्रोडक्ट जरूर देंगे, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। प्रोडक्ट हमको प्रमोट करना है। प्लान की शुरुआत हमको 100% करना है, क्योंकि ये जो प्लान है ये हम जब तक आधा अधूरा गलत सलत जैसा भी है प्लान दिखाना हमको शुरू करना है। अगर हम प्लान नहीं दिखा पाते, जब तक आप प्लान नहीं दिखाते तब तक ये बिजनेस आपका नहीं बनता। हेलो, जब तक आप प्लान नहीं दिखाते तब तक ये आपका बिजनेस नहीं बनता। तो आपको जितना जल्द हो सके प्लान दिखाना सीखना जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सीखोगे और रोज कम से कम एक प्लान हम लोग देंगे। यस, डेली हम लोग एक प्लान जरूर देंगे। ये हम लोगों ने पहले दिन से हम लोग देख रहे हैं कि इससे क्या बेनिफिट होता है। ये बिजनेस को हमको जिंदा रखता है, चाहे लॉकडाउन हो या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। जब भी आपको मौका मिले प्लान हमको देना है तो हमको प्लान देते रहना चाहिए और उसके ऊपर हमको काम करते रहना चाहिए। और हम लोगों को शुरुआत करना चाहिए एवरी डे एक प्लान, हर रोज एक प्लान हमको यहाँ पर देना है। तो दोस्तों ड्रेस कोड के ऊपर तो हम लोगों ने बात किया। आपके बात करने के पहले आपका ड्रेस कोड बात करता है, सारे टूल्स आपके पास होने चाहिए। इवन अपॉर्चुनिटी बुक, हमारा डायरी, हमारा प्रोडक्ट, हमारे सारा मतलब सब कुछ जो यहाँ पर दिया, ये सारी चीजें प्लान कैसे दिखाना है इसके ऊपर हमने हमेशा से चर्चा किया। और मुझे लग रहा है कि आप लोग अभी धीरे धीरे प्लान में एक्सपर्ट बन चुके हैं। यस, आप लोगों ने प्लान दिखाना शुरू किया है और आप लोगों ने फॉलो अप भी लेना शुरू किया, क्योंकि आपका 5P ऑलरेडी आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तो दोस्तों मिशन 100 NTC ये टारगेट को आप भूलिए नहीं। आपको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, क्योंकि ये जो प्रोग्रामिंग बना है और 105वें मंथ से इसकी जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और इसका मैंने बताया कि आपको ये महीने परफॉर्मर बनना पड़ेगा। अगले महीने से ये टॉप 100 लोगों का तैयारी शुरू हो चुका है और मैं वादा करता हूं कि आने वाले साल भर में आप लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम करने वाले हैं, रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए। कैसे हम लोग एनटीसी बनेंगे इसका प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। फॉलो अप के ऊपर हम लोगों ने बहुत बात किया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही ध्यान में रखना है, आपको जब भी आप प्लान देते हैं तो 24 से 48 घंटे के अंदर फिजिकली आपको मिलना है, बिना फोन करे। बिना फोन करे आपको इसलिए जाना है, आपको पता होना चाहिए कौन से टाइम पे घर पे रहता है। आप जाओगे डेफिनेटली वो फॉलो अप थोड़ा सा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपने देख लिया सीधे सीधे लोग सवाल पूछते नहीं है। उनको बस एक ही बात दो कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म चलने वाली है और आप इस कंपनी में सफल हो सकते हैं, उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं आपको बैकअप प्लान देने के लिए। तो दोस्तों इस बिजनेस को हमने इसमें डिवाइड किया। सबसे पहला नेटवर्क को रिक्रूटमेंट करना, नेटवर्क को तैयार करना और नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए उनके साथ प्रोडक्ट यूजर बनाने के लिए उनको मोटिवेट करना। बस ये दो ही काम है और इतने आसान काम है ये दो काम कि आपको लगेगा कि क्या बात है। ये दो काम अगर आपने सीख लिया, रिक्रूटमेंट करना और लोगों को प्रोडक्ट यूजर बनाना, बाकी के काम कंपनी कर रही है। आप देख रहे हैं MIDG वर्ल्ड लाया, कंपनी एक से एक बेहतर प्रोडक्ट यहाँ पर ला रही है और एक से एक प्रोडक्ट लॉन्च करिए। किसके लिए? हमारे लिए, हम लोगों को ग्रो होने के लिए। कंपनी को भी कंपनी का जो टारगेट है वो कंप्लीट करना है, कंपनी को भी 10,000 करोड़ तक पहुंचना है। तो दोस्तों कंपनी जब 10,000 करोड़, कंपनी जब इतिहास बनाएगी ना, तो उस इतिहास में हमारा भी नाम एक आध पन्ने में लिखा रहना चाहिए। देखो शिवाजी महाराज ने इतिहास बनाया तो उनके साथ बहुत सारे लोगों का भी नाम उस इतिहास में आया, जैसा तानाजी आया, ऐसे बहुत सारे लोग आए। तो देखो दोस्तों हिस्ट्री कंपनी बनाने वाले, उस हिस्ट्री में हमारा कौन सा चैप्टर होता है,
हम कौन से रैंक पर होते हैं, हमारा क्या कहाँ नाम आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए ही कदम सर ने मिशन 180 रखा है कि सबसे ऊपर जब कंपनी इतिहास बना रही है तो सबसे ऊपर क्रिएटर ग्रुप का नाम आना चाहिए। उन्हीं के गाइडेंस की वजह से आज हर रोज सुबह यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने आता हूँ। उन्होंने बताया कि आशीष, हमको एक ऐसी टीम बनाना है, ऐसे फोर्स तैयार करना है, ऐसी फोर्स तैयार करना है कि एक बार लॉकडाउन खुल जाए और इन लोगों के पास ये सारा डेटा रहेगा, लोगों को सिखाने का भी और खुद अप्लाई करने का भी। तो डेफिनेटली हमारा जो टीम रहेगा वो ज्यादा रॉक करेगी। और आप भी ये महसूस कर रहे होंगे कि जिस दिन से, क्योंकि मुझे रोज व्हाट्सएप पे आते हैं, आप लोग वीडियो बना के मुझे भेजते हैं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है ना, ये प्रोफेशनली करना है। आज तक हमने जैसा तैसा किया चलेगा, लेकिन अभी प्रोफेशनली करना है। अभी हमारे गोल सेट करना है, शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर हर आदमी को जब मैं मिलता बोलता सर इनके जैसा मेरे को मिलना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति एक सही व्यक्ति की तलाश में है, लेकिन कोई सही बनना नहीं चाहता, कोई फॉलो नहीं करना चाहता। तो दोस्तों, अगर आप सही बनना चाहते हैं, सही व्यक्ति की तलाश में है, तो सबसे पहले हमें सही व्यक्ति बनना पड़ेगा और हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और आप लोग काम करने के लिए तैयार है। मैं देख रहा हूं आप लोगों की डायरिया भर चुकी है, आप लोग ऑफिस में आ रहे हैं, आप लोग विजिट कर रहे हैं, आप लोगों ने अभी पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो आपके लिए ये एक मौका है। तो बिल्कुल आप तैयार हो जाइए और बधाई हो सर। है हमारे लिए कि आपने एक डिसीजन लिया, आपने चैलेंज लिया और आज मर्सिडीज बेंज हमारे ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट मर्सिडीज बेंज। और ये बहुत प्राउड की बात होती है। जब हमने शुरुआत किया था तब से और आज तक का यह सफर, तो हम इंतजार कर रहे हैं सर बहुत ही जल्द नई चमचमाती कार, जो मात्र 1 महीना पहले मर्सिडीज बेंज ने पूरे वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया, पूरे वर्ल्ड वाइड। और मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड वाइड में, इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग में ये फर्स्ट कार हमारे ग्रुप में आ रही है। मतलब अभी तक मैंने कोई फोटो नहीं देखा है कि ये कार किसी ने भी लॉन्च होने के बाद दिया। तो बहुत प्राउड है ये हमारे लिए और हम भी इंतजार कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने देखा बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उसके लिए हमको बहुत स्ट्रांग बनकर यहाँ पर उभरना है। कोई भी परेशानी है हमको हिलना नहीं है। 4-5 साल तो हमको देना ही है, उसमें से 2-3 साल मतलब 4-5 साल देना है, मतलब 4-5 साल के बाद छोड़ना नहीं है। 4-5 साल में आपको ये बिजनेस बहुत आगे लेके जाने वाला है। यस, तो उसके लिए हमको 4-5 साल सीखना पड़ेगा। कल हमने देखा कि पार्ट टाइम और फुल टाइम में हमको बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमको पार्ट टाइम करना चाहिए कि हमको फुल टाइम करना चाहिए। और अक्सर ये लोगों का एक हमेशा से पूछते हैं और हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर मैं पार्ट टाइम करूं या फुल टाइम। तो जो कल मैंने आपको बताया कि सर यदि आपको पार्ट टाइम करना है तो भी आप कर सकते हैं, फुल टाइम करना है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन फुल टाइम करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, क्योंकि इनिशियली हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और उसी की वजह से हमको टाइम लगता है और इसमें बहुत सारे लोग निराश होते हैं। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो आपने ये सारे प्रोग्राम अगर अटेंड किया है, अपलाइन के साथ अगर आप बैठे हैं और अपलाइन के साथ बैठ के अगर आपने सारी चीजें अगर सीख लिया है, तो डेफिनेटली ये जो स्किल सीखने के बाद आप फुल टाइम कर सकते हैं। एजुकेशन लेते लेते भी आपको ये पैसा आता है तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप एकदम से फुल टाइम हो जाएंगे, अगर आपने कुछ भी नहीं सीखा, तो आप यहाँ पर फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को मैंने देखा और फिर निगेटिव एटीट्यूड को डेवलप करके इस बिजनेस से दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा हमको ना करना है और ना अपने टीम में किसी को करने देना है और ना ही होने देना है। तो आप लोग पूरा तैयार हो जाइए इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिजेक्शन का हमको सामना करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग बहुत सारे रिजेक्शन यहाँ पर आएंगे। तो उसके लिए अगर आप तैयार हैं और उसके लिए अगर आपने सोच लिया है कि यस मैं अभी करूंगा, तो डेफिनेटली आप फुल टाइम कर सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं, कितना भी परफेक्ट हो जाइए, रिजेक्शन तो आना ही आना है ना। आपको यहाँ पर 10 में से एक ही आदमी बड़े मुश्किल से जुड़ता है। अगर 10 में से एक भी आदमी जुड़ता है तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से आप 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। ध्यान में रखिएगा। और ये हमारी जगह नहीं, हर जगह होता है। सब्जी लेने जाएंगे तो 10 दुकान देखेंगे, ये नेचुरल प्रोसेस है ना। आप भी जब 10 लोगों को देंगे तो एक ही आदमी जुड़ेगा। कल मैंने बताया था आपको
कि साड़ी लेने जाते हैं, टी शर्ट लेने जाते हैं, कोई भी फ्रिज भी लेने जाएंगे, आप जाके एक फ्रिज देख के खरीद नहीं लेते, 10 फ्रिज देखते हैं, 10 दुकान देखते हैं। एक टीवी खरीदने के लिए हम ये देखते हैं, यहाँ पर तो हम जिंदगी बनाने के लिए प्लान दे रहे हैं, तो लोग भी देखेंगे। तो जिस दिन आपके अंदर इस बिजनेस के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति और अपलाइन के प्रति जिस दिन कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, देखो मैं पॉइंट की बात आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस बिजनेस में आए, चाहे आप नए हैं, फ्रेशर है या पुराने हैं, चलेगा। जिस दिन आपके अंदर बिजनेस के प्रति, प्रोडक्ट के प्रति, अपलाइन के प्रति कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तब आपके इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है कि हम फुल टाइम कब कर सकते हैं? जिस दिन आपके अंदर बिजनेस के प्रति कॉन्फिडेंस आएगा, आपके प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस आएगा, आपके एक्टिव अपलाइन के प्रति कॉन्फिडेंस आएगा, उस दिन आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हैं। और जिन लोगों ने फुल टाइम किया, हमारे सागवेकर सर 1 साल में वो फुल टाइम हुए थे, जज की नौकरी को उन्होंने रिजाइन दे दिया। हमारे किशोर अहिरे सर, उन्होंने रिजाइन दिया था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरकारी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन देके इस बिजनेस में, लेकिन कब आना है? जब आप लगातार 6 महीने से परफॉर्म बोनस कर रहे हैं, जब आपको इस बिजनेस के प्रति कॉन्फिडेंस आ चुका है, प्रोडक्ट के प्रति कॉन्फिडेंस आ चुका है, अपलाइन के प्रति अगर आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, तो डेफिनेटली बिंदास आप इस बिजनेस को फुल टाइम कर सकते हैं। और हम लोग आपके साथ में हैं, हम लोग आपको पूरा बैकअप देंगे कि आप जहां पर छोड़ के आए हैं उससे कई गुना इनकम तक लेके जाने का कमिटमेंट हम लोग आपके साथ करते हैं। थोड़ा बहुत आपके पास बैंक बैलेंस होगा, शुरुआत में आप इसको कर सकते हैं। अपलाइन के साथ आप काउंसलिंग कीजिए कि आपके लिए क्या बेहतर होगा, और उसके ऊपर हम लोग तैयारी करेंगे। तो दोस्तों, मिशन 100 NTC, मिशन 100 लखपति, हम लोगों ने ये टारगेट लिया है कि जिस दिन से मैंने ये प्रोग्रामिंग शुरू किया, उस दिन से मैं आपको बता रहा हूं कि मिशन 2021, हम ये चाहते हैं कि 100 ऐसे नए लोगों की फौज पैदा, नए लोग जो अभी हो, जो कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए कमाए। मेरे हर एनटीसी के नीचे ऐसे 100 लोगों की फौज हम बनाने का प्लान कर, हर एनटीसी के नीचे ऐसे 100 लोग जो 1 लाख रुपए से ज्यादा करें। उसके लिए हमारे सारे एनटीसी ने तैयारी किया है, उसके लिए पूरा प्लानिंग हो रहा है। आपको भी उसमें तैयारी में आना है। तो शुरुआत में हम हमारे पूरे एंटायर क्रिएटर ग्रुप में ऐसे 100 लोगों की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और शुरुआत आपसे होने वाली है, क्योंकि आप इस महीने परफॉर्म बोनस करने वाले हैं। 2 सप्ताह अभी बाकी है आपके पास, तो मुझे गारंटी है आप लोग करोगे। तो थोड़ा सा इसके बाद जो हमारे ये जो सारे सेशंस जो होने वाले हैं, मैं अभी तक जो हम लोगों ने किया, ये थोड़ा सा बेसिक्स थे। ये जो मैं आपको अभी से और इससे आगे जो बताने वाला हूँ, ये हम हमेशा एडवांस ट्रेनिंग में हम लोग बताते हैं। तो मैं आपके सामने भी यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर करना, और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये एडवांस सुनने लायक आप बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 50 दिनों से आप लोग लगातार इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, आप मेंटली भी और डेवलप हो रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको ये समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आया तो भी हम समझा देंगे, क्योंकि इसके बाद हमारा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। और मैंने आपको बताया कि एक बार सुनने समझने से नहीं होगा, हमको ये बार बार सुनना समझना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग रिवर्ट, जब ये हमारे पूरे सेशंस खत्म हो जाएंगे, वापस से हम लोग नए सिरे से हम लोग फ्रॉम डे वन, अगर आपके कुछ छूटे होंगे, अगर आपने कुछ नहीं लिखा होगा और आपने लिखा भी होगा, तो भी आपको मौका मिलने वाला है। लेकिन तब हमारे सिर्फ 1000 लोगों का हम बैचेस शुरू करने वाले हैं। तो 1000 लोगों की बैचेस हमारी रहेगी, तो आप उसके लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर आपको दिखा है कि कर्म करो, फल अपने आप आएगा। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और लोग बोले, सर मैं काम तो बहुत कर
रहा हूँ, मैं काम बहुत कर रही हूँ, लेकिन ना मेरे को पे आउट नहीं आ रहा है। इस महीने मेरा पे आउट ही नहीं है। अभी सिंपल अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बंदर के सामने अगर हमने 2000 रुपए की एक नोट रखी और 2 केले रखे, बंदर क्या उठाएगा? डेफिनेटली केला उठाएगा। यस, हम सब दे सकते हैं आप मुझे। तो जब वो केला उठाएगा, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि 2000 रुपए में बहुत सारे केले आ सकते। तो कभी कभी जब हम लोग भी ये बिजनेस करते हैं, तो हम लोग भी कुछ इसी तरीके से सोचते हैं कि सर मैंने आज काम किया, मुझे आज पैसा चाहिए, मैंने 1 महीना काम किया, 1 महीना पैसा चाहिए। सर हम जॉब नहीं कर रहे। जब आप डेली वेजेस पे काम करते तो आपको रोज पैसा आता है, या आप नौकरी करते तो महीने के अंत में पैसा आता है। हम बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस को डेवलप करना। कभी अगर आपने एक छोटा सा चाय का दुकान भी डाला ना कहीं चौराहे पे, तो उस चौराहे पे दुकान डाला, ये समझने को लोगों को 6 महीना लगता है। अगर आपने ब्यूटी पार्लर भी अपने घर में डाला और बोर्ड लगाए, तो रोज लोग बोर्ड देखेंगे, तब जाके 4-6 महीने में पता चलता है कि इनके घर ब्यूटी पार्लर का काम होता है, पिको पार्लर का काम होता है। दोस्तों ये बिजनेस है। बिजनेस में आपको कर्म करते जाना है, फल अपने आप आता है। मैंने देखा कि जिसको मैं 6 साल पहले मिला, वो भी आज मेरे साथ एसोसिएट हो रहा है। जिसके साथ मैंने 5 साल पहले मिला, जिसको मैंने प्लान दिया, तब नहीं जुड़ा, लेकिन आज हमारी सफलता के साथ वो पार्टनरशिप ले रहा है। मैंने 2 साल जिनको मिला, मतलब मेरा ये मानना है इस बिजनेस में कि आज आप जिसको भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, कुछ लोग तो ऐसे लोग थे कि जिन्होंने हमेशा से हमको मतलब जगुआर लेने के बाद भी रिजेक्ट किया, आज MI डिजिवर्ल्ड का प्रोडक्ट उन्होंने खुद से दिया। सोचो, अगर हमने तब नहीं बताया होता तो आज डिजिवर्ल्ड का हम लोग लिंक नहीं भेजे होते। तो आज अगर कोई आपके साथ, हमारे साथ अगर नहीं जुड़ रहा है, तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं। आने वाले दिनों में वो डेफिनेटली आपके साथ जुड़ने वाला है। डेफिनेटली आपको इसकी तैयारी करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और फल की बिल्कुल इच्छा नहीं करना। फल मिलने वाला है, गारंटेड मिलने वाला है, लोगों को मिल रहे हैं। अगर आप अपने NTC के साथ बैठोगे तो आप पे एक्सपीरियंस बताएंगे कि उनके साथ भी यही हुआ है। तो दोस्तों आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, करते रहना। आपको आज सोचना पड़ेगा कि आपको क्या बनना पसंद करना है। अगर आप बहाना करोगे तो पैसा नहीं आएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपका अपलाइन बोलता है चलो प्लानिंग करेंगे, चलो लोगों को प्लान देंगे, अगर आज आपने बहाने किया तो आपको पैसा नहीं आएगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप बहाना करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और पैसा चाहिए तो बहाने बंद करना पड़ेगा। ये आपको सोचना है, आप क्या बनना पसंद करोगे, रिजल्ट या बहाना। हमारा आज मूड नहीं था तो भी हम लोगों को काम करना है। घर में झगड़े हुए तो भी हमको काम करना है, क्योंकि बिजनेस और पर्सनल मूड ये अलग अलग है। बिजनेस में हर रोज जाना, एक भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। जॉब वाले लोग रोज जाते कि नहीं जाते? कोई मूड से काम नहीं चलता है, कोई बहाना नहीं देते हैं। वो इतना बढ़िया बिजनेस है यार हम लोग के पास में, कितना बढ़िया बिजनेस है। आप देखो, एक से एक प्रोडक्ट, ये आपको सोचना है। आप सोचो, मैं आज के बाद मेरे अपलाइन को कभी बहाना नहीं दूंगी, कभी बहाना नहीं दूंगा, क्योंकि रिजल्ट आपके बहानों को रिलेट करते हैं। हमको यह सोचना पड़ेगा, आदमी पानी में डूबने से नहीं मरता, वो इसलिए मरता है क्योंकि वह तैरना नहीं सीखता। पॉइंट टू बी नोटेड। आदमी पानी में डूबने से नहीं मरता है, वो इसलिए मरता है क्योंकि उसने तैरना कभी सीखा नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में आने से कोई आदमी डूबता नहीं है, उसका करियर खराब नहीं होता। वो इसीलिए असफल होता है क्योंकि उसने बिजनेस करना सीखा नहीं। अगर आप कहीं जाते हैं
और कोई पर्सनल आपको मिलता है कि मैंने ज्वाइन किया था, मैंने 20-25 हजार रुपए के प्रोडक्ट लिया था, मुझे रिजल्ट नहीं आया इसलिए मैंने काम नहीं किया। सेम ये बिजनेस से टैगलाइन को रिलेट करता है। मैं ऐसे छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरा स्टोरी भी लेके आऊंगा आप लोगों के सामने एक दिन। पूरा स्टोरी का सेशन हम लोग करेंगे, मेरे सारे एनटीसीज आपके साथ शेयर करने के लिए आएंगे। तो एक छोटे से गांव से आने के बाद जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत किया, नहीं बोलना आता था हमें, 4 लोगों के सामने खड़ा होना नहीं आता था, ड्रेस कोड क्या है वो पता नहीं था, शुरुआत में दिखाया हमने आपको। तो दोस्तों, ये वो मौका आपको यहाँ पर मिल रहा है, ये टाइम अभी आप लोगों के पास में है, आप लोग सीखिए। लोग मिलते होंगे आप लोगों को एमआई लाइफस्टाइल के, वो बोलते हो ये सिंपल सी बात है, अगर तैरना नहीं सीखोगे तो पानी में डूबना तय है सर। लेकिन अगर आपने बिजनेस करना सीख लिया तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस में ना कुछ ज्यादा लेकिन लॉयल्टी बिजनेस करके महीने का 15-20 हजार रुपए की इनकम आप ले सकते हैं। क्या बुरी बात है सर, पार्ट टाइम में काम करके अगर आपको महीने का 15,000 रुपए भी आता है तो भी आपकी एक कार की ईएमआई निकलती है, आपके घर की ईएमआई निकलती है, आपके बच्चों की किस्त निकलती है। तो जैसा नहीं डूबना है तो तैरना सीखना पड़ेगा, वैसे इस बिजनेस में असफल नहीं होना है तो सीखना पड़ेगा। अगर आपने ये सारे सेशंस अगर किया भी होगा तो कम से कम एक सेशन को जब तक हम 25-25 बार नहीं सुनेंगे तब तक नहीं। हमने एक 4 बेसिक कम से कम 1000 बार किया होगा, कम से कम 1000 बार, कम से कम 500 बार दिया होगा। कितने बार हमने जीटीएस अटेंड किया, कितनी बार ऐसा कोई सैटरडे संडे, कितने प्रोग्राम्स हम लोगों ने अटेंड किया, और आज भी ट्रेनिंग लेने को हम लोग जाते हैं। आईटीसी बनने के बाद भी क्यों? हम भी बहाना दे सकते थे सर, कोरोना है हम लोग नहीं आ सकते, लेकिन हम लोगों ने बहाना नहीं दिया, रिजल्ट चाहिए, और आज इतना बड़ा लॉन्चिंग कंपनी। तो दोस्तों, सीखना है, और जो एक बार तैरना सीख जाता है ना तो उसके लिए गहराई मायने नहीं रखती। एक बार आप इस बिजनेस में एक्सपर्ट हो जाओगे ना तो ये बिजनेस कितना भी गहरा हो, इतना समुंदर से भी ज्यादा गहरा है नेटवर्क इंडस्ट्री। सिर्फ एमएलएम भी डालोगे ना आप गूगल पे तो लाखों साइट्स ओपन होती है सिर्फ एक कीवर्ड पे। सोच के देखो कितना गहरा है। आप वर्ल्ड लेवल के टॉप रैंकिंग इनकम होल्डर्स की इनकम देखो, इंडिया की इनकम देखो, हमारे क्रिएटर ग्रुप की देखो, हमारे टॉप 11 की इनकम देखो सर। एक बार आपको सीखना पड़ेगा, एक बार आप एक्सपर्ट बन जाओगे तैरने में तो गहराई वैसे मायने नहीं रखती ना, उसी तरीके से ये बिजनेस है। तो दोस्तों, सीखना बहुत जरूरी। एक बार आपने कार अगर सीख लिया तो दूरी कितनी भी लंबी हो आप मंजिल तक पहुंच ही जाओ। तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे तो टिकेंगे, टिकेंगे तो जीतेंगे। मुझे नहीं पता कि आप इस प्रोग्राम को क्या लेने के लिए आए थे, लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर सिखाने के लिए हर रोज प्रिपरेशन करता हूँ। हर रोज 2 से 3-4 घंटा मैं इसके ऊपर काम करता हूँ। आज फिजिकली होने के बावजूद भी हम लोग इस पर बैठ रहे हैं, मतलब सोच के देखिए, क्योंकि मुझे पता है रोज 2000 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी उतना ही सीरियस हो जाइए। सिर्फ इंटरटेनिंग है इसके लिए हम लोग नहीं, सीखने को तैयार होना चाहिए। बहुत बड़ा बिजनेस है। मुबीन साहब का 50 लाख रुपए महीने को इनकम टच किया। अभी बहुत ही जल्द हमारे यादव साहब क्राउन डायमंड बनने वाले हैं, 1 करोड़ रुपए के महीने की इनकम को टच करने वाले, इतिहास बनने वाला है। और उस दिन आपने प्रवीण चंद्रन सर का भी स्पीच देखा होगा। करोड़ों रुपए इनकम करने वाले लीडर्स हमारे इस बिजनेस में अभी तैयार हो रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार हमको सीखना है। मैं क्यों बार बार आपको ये बोलता हूँ, क्योंकि आज जो भी लोग इसमें सफलता के अपने
सीखा, बहुत बार आके बैठते हैं हमारे साथ, आज भी वंस इन अ वीक सारे लीडर हमसे मिलते हैं। क्या जरूरत है मिलने की, फिर भी मिल रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गहराई है। आज जो इनकम हम लोगों को महीने में आ रही है ना, वो बाद में हफ्ते में आने वाली है। सोच के देखिए इतना बड़ा इस मतलब माई लाइफस्टाइल की गहराई है। तो वीक महीने वाली इनकम अगर वीक में आने लगे तो कैसा लगेगा? तो हमको तैयार होना है उसके लिए। मैं तो बोलता हूँ, एक बैठे हुए बंद हुए डिस्ट्रीब्यूटर को भगाने के मुकाबले भागते हुए डिस्ट्रीब्यूटर की दिशा बदलनी बहुत आसान है। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर अगर बंद पड़ा हुआ है तो उसको जगाने से अच्छा जो थोड़ा बहुत रेंग रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, या अगर दौड़ रहा है, अगर भाग रहा है, तो उसको सही दिशा अगर आप देंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाए। तकलीफ तो उसे हुई है जो घर से निकला ही नहीं। अगर आप घर से निकले हैं तो मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए इसके लिए। हम लोग ये प्रोग्रामिंग क्यों दे रहे हैं? आपकी दिशा को बदलने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप लोग करने वाले हैं, इसलिए रोज सुबह उठ रहे हैं। इतने दिनों के गैप के बाद भी आपने सब एनटीसी के प्रोग्राम को अटेंड किया। जो लोग गायब हुए हैं, समझ लेना वो इंटरटेनिंग के लिए आए हैं, और इंटरटेनिंग वाले ज्यादा दिन तक नहीं चलते, बहाना टाइस लोग नहीं चलते। और आप लोग बहाना टाइस नहीं है, आप लोगों को जीवन बदलना है, तब जाके तो आप आ रहे हैं। इंतजार में थे कब कब आएंगे और कब कब हमारा ये शुरुआत होगा, और सिलसिला शुरू हो चुका है। हम लोग हर वो प्लानिंग कर रहे हैं, टूर पे भी रहेंगे तो भी हम आपके साथ आने वाले हैं, ये हम सोच रहे हैं। और डेफिनेटली उस हिसाब से हम लोग आज से मतलब इतना इंपॉर्टेंस दिया हमने ये मॉर्निंग के प्रोग्राम को। हमने, कदम सर ने, इवन आलोक सर ने मुझे बहुत अच्छे बताया कि सर ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो दोस्तों, ये दिशा बदलने के लिए हम लोग आपके साथ हैं। ये देख रहे हैं आप, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? क्या है ये? सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, डुप्लीकेशन। अभी डुप्लीकेशन क्या है? देखिए, सब खड़े हैं, नीचे में एक साचा बना हुआ है, उसमें डाल रहे हैं, फिर वो निकलेगा, मतलब वो अपने क्लोन बना रहे हैं। डुप्लीकेशन हो रहे हैं यहाँ पर। अभी डुप्लीकेशन, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये बहुत मायना रखता है इस इंडस्ट्री में। यस, बहुत मायना रखता है। अब ये कैसे मायना रखता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा, डुप्लीकेशन इज इसेंशियल फॉर सक्सेस। अगर आपको इस बिजनेस में सफलता अगर चाहिए तो डुप्लीकेशन सबसे पहली कीवर्ड है। अगर कोई सफल होते हुए अगर आपको दिख रहा है, कोई भी अगर आपको इस ग्रुप में बहुत आगे बढ़ते हुए दिख रहा है, तो उसका कारण ही एक है कि उसने अपने टीम में अपने जैसे लोग खड़े किए। भले ही नाम आप लोगों को वासनिक ब्रदर्स का दिख रहा होगा, लेकिन हमारे जैसे हमारी टीम में खड़े हो चुके। भले पंकज सर का नाम ऊपर आ रहा होगा, लेकिन पंकज सर की टीम में पंकज सर जैसे लोग ऊपर आ रहे हैं। संगीतकार जैसे सर की टीम में संगीतकार के लीडर नीचे से ऊपर आ रहे हैं। सोनू सर की टीम में सुनील उठ सर, ये सारे एनटीसी जो दशरथ पांचाल सर की टीम में मैं देख रहा हूँ, अपने जैसे अपने क्लोन तैयार किए। तो ये सबसे ऊपर में रखना है हमको डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन के ऊपर अगर मैं चाहूँ तो कम से कम 10 घंटे का मेरा स्पीच बनता है। जब लोग मुझे मिलने आते हैं और जब पर्सनली जब हम लोग बात करते हैं, तो मेरा ये सबसे हॉट टॉपिक होता है डुप्लीकेशन। ये सबको हम बार बार समझाते हैं, पावर ऑफ डुप्लीकेशन, POD, ये बहुत मायना रखता है इस बिजनेस। और इसमें ही लोग कमजोर, मैंने देखा लोगों खुद बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका खुद का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उनका ड्रेस कोड बहुत अच्छा है, सब कुछ, फिर आके बोलते सर मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन ना मेरे टीम में कोई ऐसा नहीं कर रहा। तो सर
अगर नहीं कोई कर रही है, ना ही कोई कर रहा है, तो प्रॉब्लम उधर उनके तरफ नहीं है, प्रॉब्लम अपने तरफ है कि हमने ये डुप्लीकेशन का जो पावर है ना उसको समझा नहीं। बात समझ में आ रही? हम लोगों ने पावर ऑफ डुप्लीकेशन को समझा ही नहीं। ये देखिए आप, ये जो फोटो है ना, ये बहुत अच्छी फोटो है, इसमें बहुत मीनिंग है। अगर इसको अगर आपने समझ लिया तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन समझ में है। अपने जैसे अपने लोग, भले आज पैसा कमाए चलेगा, लेकिन अपने जैसा एक आदमी अगर आपने खड़ा कर दिया ना, एक आदमी जीवन भर पैसा देता है, जीवन भर। तो सोच के देखिए कैसा मजा आएगा। तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन सबसे ऊपर रखना है इसको। भले आज आप 4 प्लान कम दोगे चलेगा, लेकिन जो जुड़ा है उसको सिखाना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। हम लोग नए बिजनेस के लिए जाते हैं और पुराने को छोड़ देते हैं। आलोक सर हमेशा बोलते हैं कि हमारे बकेट में ना छेद होते हैं, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो छेद में से पानी नीचे गिरते रहता है। वैसे हम लोग नया बिजनेस करते जाते हैं, लेकिन पुराने लोगों को छोड़ते जाते। अब पुराना आदमी छूटता क्यों है? क्योंकि हमको समझा ही नहीं है पावर ऑफ डुप्लीकेशन क्या है। आपके पास क्या है, लिस्ट बहुत बड़ी है, लोग बहुत ज्यादा है। हमारे पास ऐसा नहीं था। हमारे पास तब एक ही आदमी था, पंकज सर, क्योंकि हमारी पहचान भी नहीं थी तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था, हमको उनके साथ काम करना। फिर उसके बाद मालदे सर आए, फिर उनके कंपल्सेशन था हमारे पास उनके साथ काम करना, क्योंकि लोग ही नहीं जुड़ते थे तब। ना ऐसे कोई सिखाने वाले थे, ना ऐसा कोई प्रोग्राम होता था, ना कोई हार्वेस्ट थी, ना कोई यहाँ पर बड़ा ट्रेनिंग था, ना कोई जीटीएस होते थे। एक पूजा मैडम मिले, उनके साथ हम लोगों ने काम किया। सोनू सर मिले, संगीतकार सर मिले, रमेश जिपकाटे सर मिले, दशरथ सर मिले। तो ये पावर ऑफ डुप्लीकेशन को हमको समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इस बिजनेस के। हम इसको छोड़ देते। अक्सर मैंने लोगों को देखा डुप्लीकेशन, उनका खुद का परफॉर्म बहुत अच्छा रहता, खुद का परफॉर्म बोनस हर महीना करते हैं, लेकिन अपना करते। महत्वपूर्ण ये नहीं सर आप क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आपके जैसा कितना आदमी खड़ा हुआ है आपके लिए। पावर ऑफ डुप्लीकेशन इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझ लो। सबसे ऊपर लिखिए आप अपने डायरी में, रोज देखिए आज का दिन मैं मेरे जैसा एक आदमी खड़ा करने के लिए प्रयास करूंगा। आपको सोचना है हर रोज। मैं हर रोज कम से कम एक आदमी के साथ रोज काउंसलिंग करता हूँ, मेरा हैबिट हो गया। मैं रोज प्रयास करता हूँ कि मेरे अंदर जो है ना, मैं किसी के अंदर कुछ तो डालूं। मैं हर रोज, मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं ये लॉकडाउन में भी कि मैं कम से कम एक पर्सन से नहीं मिला जो माय लाइफस्टाइल में जुड़ा है। बुला बुला के मिला हूं मैं, क्योंकि मैं हर रोज प्रयास करता हूँ एक डुप्लीकेटर तैयार कर। इसके क्या फायदे ये आगे आपको दिखेगा। ये क्यों जरूरी है, ये हमारे सारे सीनियर लोगों को देख के आपको पता चलना चाहिए कि माय लाइफस्टाइल में डुप्लीकेशन क्यों जरूरी है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट है ये डुप्लीकेशन, ये बहुत ही सिंपल है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके लिए आपको पूरा पोथी पुराण थ्योरी आने की जरूरत नहीं है। अरे जितना आज आपने सीखा है ना उतना ही बता दो। मैंने क्या बोला, आपके जैसा बनाना है। आपके जैसा बनाना है मतलब आपने जो सीखा है उतना ही समझाना है। जो मैंने पूरा 50 दिन बताया जरूर नहीं वो सारा सिखाना है। आज आपने जो सीखा, मैं क्यों आपको बोलता था कि आप कम से कम 5 लोगों को ये बताओ। एक्चुअल ये जो टॉपिक है मुझे शुरुआत में लेना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, लेकिन साथ में जब तक हम टीम को भी डेवलप नहीं करेंगे ना तब तक नहीं होगा। और ये बहुत ही सिंपल है। बहुत सारे लीडर इसको सही ढंग से पूरा समझते नहीं है और इसीलिए असफल होते हैं। असफलता का कारण ये है सबसे बड़ा, क्योंकि उन्होंने आज तक डुप्लीकेशन क्या है ये सही ढंग से समझा ही नहीं है। और सही ढंग से नहीं समझने की वजह से आज वो अपने रैंक पर है, आज वो एसटीसी है, लेकिन उनके लेफ्ट में जेडटीसी नहीं है और राइट में जेडटीसी नहीं है। आज वो आरटीसी है, लेकिन उनके ऑर्गेनाइजेशन 1 में एसटीसी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में एसटीसी नहीं है।
डीटीसी बहुत सारे हैं या टीसी बहुत सारे। तो लेकिन जिन लोगों ने इसको प्रॉपर फॉलो किया, आज उनका स्ट्रक्चर देखिए। अगर वो आईटीसी है तो दोनों साइड में सीटीसी है या एनटीसी है। अगर आप सीटीसी है दोनों साइड में एनटीसी है, तो समझ लेना इसका स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। इन्होंने अपने डुप्लीकेट यहाँ पर बनाया है। अगर आप एनटीसी है तो आरटीसी आरटीसी लेफ्ट राइट होना चाहिए। तो समझ लेना उसका बहुत अच्छे से वो टीम में डुप्लीकेट कर पाए। तो दोस्तों आज से हम पीओडी पे काम करेंगे, पावर ऑफ डुप्लीकेशन। उसके ऊपर लोग आएंगे। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मतलब मैं बता ना, मैं 10 घंटे भी आपके साथ बिना पीपीटी से इसके बारे में बात करता हूँ। और अक्सर मैं यही बात करता हूँ, मेरे सारे लीडर लोगों को पता है। आप लोगों को मैं यही प्रेशर देके बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इसको सही ढंग से समझना है और पूरी तरह लोगों को समझाना है ताकि वो सफल हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये थोड़ा सा एडवांस कोर्स आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप अपना थम्स अप दे सकते। आज के बाद आप ये कभी नहीं बोलोगे कि मेरी टीम काम नहीं कर रही। अगर टीम काम नहीं कर रही है या लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, बिजनेस को छोड़ रहे हैं, तो पावर ऑफ डुप्लीकेशन की ताकत आपने ना खुद समझा ना उनको आपने समझाया। तो आज से जो पूरा सीखा आपने 50 दिनों में, अगर आपने नोट्स बनाया है तो हर रोज एक पर्सन को तो भी आपको मिलना है और 1 घंटा आपको हमारा जो सीखा हुआ है, जो आपने सीखा है, जो आप अप्लाई कर रहे हो, वो सिखाना है। मैंने शब्द इस्तेमाल किया अप्लाई कर रहे हो, तो आगे बताऊंगा ये क्यों जरूरी है। स्मार्ट लीडर इस प्रिंसिपल को समझते हैं। जो अच्छे लीडर हैं उन्होंने बहुत पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ कि यार ये जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचने का, बड़ी इनकम करने का सबसे आसान तरीका है। उन्होंने काम को शुरू कर दिया। यस, उन्होंने शुरू कर दिया था इस काम को करने का। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोटा सा दिख रहा है डुप्लीकेशन, पावर ऑफ, लेकिन ये समझ लिया था। वो स्मार्ट लीडर है थोड़े, वो कभी अपने पे आउट के पीछे नहीं पड़े। उन्होंने समझ लिया क्या है, एक सीक्रेट भी अपने को बहुत टॉप पे लेके जाएगा। तो उन्होंने इस सीक्रेट को समझ लिया और आज वो टॉप पे क्यों है? क्योंकि एक छोटा सा काम है लेकिन उन्होंने समझ लिया पावर ऑफ डुप्लीकेशन। और ये उनको मैं स्मार्ट लीडर इसलिए बोल रहा, स्मार्ट तो आप सभी है जो आज स्क्रीन पे मुझे दिख रहे हैं, आप बहुत हैंडसम दिख रहे हैं। स्मार्ट मतलब आज जैसा स्मार्ट मोबाइल आया, स्मार्ट टीवी आया कि अपने आप कैप्चर करता है, उसको हम स्मार्ट लीडर बोलते हैं, है ना। ऑटोमेटिक कैमरे आए, जैसा आज सेल्फी निकालते हैं तो सब करता है कि नहीं, ऑटोमेटिक लिपस्टिक लगा के पूरा फोटो अच्छी निकालता है ना, ओप्पो वगैरह, तो वो कैप्चर करता है। और इसलिए मैंने भी इसको स्मार्ट लीडर नाम दिया। इन्होंने कैप्चर कर लिया कि डुप्लीकेशन क्या पावर दे सकता है, क्या पावर है और कैसे बहुत जल्द आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आप इसको समझिए। क्योंकि साधारण लोग जब भी ये बताते हैं ना, डाउट करते हैं या विश्वास करने से इनकार करते हैं और एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। शुरुआत में जब हम बताते थे उनको विश्वास नहीं होता था, क्या ये डुप्लीकेशन, क्या लोगों को सिखाना, क्या बताना, मैं तो मेरा कर रहा हूँ और माई लाइफस्टाइल को छोड़ इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो देते। या फिर उसने भी तभी शुरू किया था काम, उसने भी तभी शुरू किया था, बोला सर मेरे पीछे वाले लोग ना बहुत आगे गए, अभी मेरे को भी अरे भाई आगे क्यों गए, क्या कर रहा है। ये छोटे से सिंपल प्रिंसिपल को देख रहे, आप देख रहे होंगे ना, उनके डाउन के भी पे आउट बढ़ रहे हैं इसलिए उनका बढ़ रहा है। सिंपल डुप्लीकेशन है सर, ये छोटा सा प्रिंसिपल है ये, जिसको हम समझ नहीं पाते। और जिसने समझ लिया स्मार्ट लीडर और एकदम से रॉकेट के माफिक आगे निकल जाए। आपको उन सब लोगों के नाम पता है कैसे आगे निकल गए। बहुत सारे लोग बोलते वास्तविक ब्रदर्स आगे निकल गए। सर हम आगे नहीं निकले, हम लोगों ने डुप्लीकेटर्स तैयार किया। हम लोगों ने लोगों को बहुत सारा फ्रीडम दिया, हम लोगों ने बहुत सारे स्टार सिल्वर बनाए, बहुत सारे एमराल्ड बनाए, बहुत सारे रैंक होल्डर्स बनाए। डुप्लीकेटर करने वाले बहुत सारे, हम हमेशा से साचे में डालते थे, उसको तकलीफ होता था शुरू में, नहीं सर मैं ये नहीं करूंगा, हम जबरदस्ती से डालते थे।
प्रशिक लेफ्ट में खड़ा होता, मैं राइट में साचे में डाल के उसको तैयार करते। आज जो बन चुके, शुरू शुरू में तकलीफ होती थी, जिन्होंने नहीं हथौड़ा छन्नी सया, जो कहानी हम हमेशा सुनते हैं ना कि एक मंदिर में एक मूर्त होती है और दूसरा एक बाहर में एक पत्थर होता है और लोग मंदिर में उस मूर्ति की पूजा करते हैं और नारियल उस बाहर के पत्थर पे रखे हुए आके फोड़ देते हैं। तो जब वो भगवान और पत्थर दोनों आपस में बात करते हैं, जब शांति शाम को हो जाती है, तो पत्थर बोलता है हम दोनों तो एक ही मूर्त, एक ही प्रोडक्ट से बने, तू भी पत्थर है मैं भी पत्थर हूँ, लेकिन सब लोग तेरी पूजा करते हैं और मेरे ऊपर नारियल लाके फोड़ते हैं, ऐसा क्यों? तो भगवान भी बड़े अच्छे से जवाब देता है उसको, बहुत प्यार से, कि देख जब मैं शुरू में पहले तेरे को ही पकड़ा था, जो मूर्तिकार था ना उसने तेरे को ही पकड़ा था, लेकिन जब उसने पहला छन्नी हथौड़ा मारा तूने चिल्लाया, नहीं 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 नहीं, फिर दूसरा मारा तूने चिल्लाया, नहीं नहीं मैं मेरे हिसाब से करूंगा, मैं मेरे हिसाब से करूंगी, मुझे बहुत कुछ आता है। फिर उसने बहुत प्रयास किया, तू नहीं माना तो तेरे को उठा के उसने साइड में रख दिया। फिर मेरी बारी आई, मैंने सहन किया, मुझे भी तकलीफ होती थी अपलाइन की सुनना, मुझे भी रोज उनको फोन करने में तकलीफ होती थी, मैं क्या बात करूं, मैं फेस नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी मैंने वो छन्नी हथौड़े के घाव सहन किए और एक अच्छी मूर्त बन के मैं बाहर निकली और फिर उस मूर्ति को मंदिर में रखा गया और जिसने छन्नी हथौड़ा नहीं सहा उसको बाहर रखा गया और इसलिए मेरी लोग पूजा करते हैं और तेरे ऊपर लोग पत्थर मारते, नारियल फोड़ते। तो दोस्तों ये सिंपल है, जब अपलाइन आपके ऊपर वर्कआउट करता रहता है तब हम ना प्रॉपर रिस्पॉन्ड करते और हम अपने इसमें रहते, क्यों? क्योंकि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, हमारा पे आउट अच्छा रहता है। हम इस बिजनेस को पे आउट के साथ कंपेयर करते हैं, पे आउट के साथ बोलते हैं। देखो पे आउट अपनी जगह है और बिजनेस का नॉलेज और ये जो बन रहा अपनी जगह है। और मैं शुरू से क्यों बोलता हूँ कि 3 साल आपको एजुकेशन लेना है, एजुकेशन मतलब यही तो है कि क्या करना है, उसके बाद तो यार आप 1 लाख कमाओ, उसके ऊपर आप 1 जीरो बढ़ा के 10 लाख कमाओ, उसके ऊपर आप 1 जीरो बढ़ा के 1 करोड़ कमाओ या 10,000 रुपए महीना कमाओ, चॉइस आपकी है, लेकिन सीखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर भी वही होता है, यहाँ पर भी आपने वही बात सीखी होगी। आपके अपलाइन की शुरुआत में को बहुत बुरी लगती है बातें, कभी कभी अपलाइन के कंप्लेन करने के लिए हमारे पास आते हैं, सर वो ऐसा हो वैसा हो, मेरे को रिस्पॉन्ड नहीं करा, वो मेरे साथ अच्छे से बात कर, भाई क्यों नहीं कर? क्योंकि आपको सिखाने के लिए। आपने कभी टीचर को बहुत अच्छे से बात करते हुए देखा क्या? हमारे पिताजी हमेशा से हमको डांटते रहते कि हमसे वो प्यार नहीं करते, बिल्कुल करते, लेकिन अपलाइन जब आपको डांटता है तो आपको ऐसा लगता है क्यों डांटता है? सर वो आपको अच्छा बनाने के लिए कर रहा है, आपको छन्नी हथौड़े के सहन करना है, वो वार उसके बाद ही अपनी पूजा होगी। ये जो है ना, ये डुप्लीकेशन वाला जो टॉपिक है आप इसको छोड़िए मत, ये कल भी चलेगा। ये बहुत अच्छा, ये करना, ये छोटा सा है, हमेशा बोलते हैं डुप्लीकेशन, अरे कैसे कर रहे, क्या करे, हम लोग एक ढंग से सीखते नहीं। और मैंने फिर बाद में उन लोगों का परफॉर्मेंस देखता हूँ कि वो तब भी उतना ही कमाते थे, आज भी उतना ही कमाते। 1 साल पहले भी उनका पे आउट उतना ही था, 1 साल बाद का भी पे आउट उतना था। क्यों ग्रोथ नहीं होते? और बाकी लोगों को मैं देखता हूँ हर साल वो 20% ग्रोथ में, 20% ग्रोथ में, क्यों है? क्योंकि उन्होंने डुप्लीकेशन का जो फंडा है, जो प्रिंसिपल है, वो उन्होंने सुना, उन्होंने समझा। तो ये जो डुप्लीकेशन वाला जो फंडा है ये हमको भी समझ, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, ये इसके ऊपर हमको तैयारी करना है, इसके ऊपर हमको काम करना है। तो कल हम डुप्लीकेशन क्या है, इसको कैसे करना चाहिए और कैसे करके हम लोग बहुत फास्ट लेवल पे हम लोग जाएंगे, इसके ऊपर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो आप छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये दिखने में डुप्लीकेशन एक वर्ड है, लेकिन पूरी इसमें जो सफलता है इसके अंदर छुपी हुई है। तो दोस्तों कल हम मिलेंगे, तत्पश्चात आपको प्रशिक्षण को सुनना है, उनके पास पूरा ये रहता है, हम लोग ये पूरा ये जो समझ रहे हैं ना